विजय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व पक्षी ने कहा कि संस्कार से जब जन्यमान होगी, व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमति है और व्याप्ति ज्ञान से जो जन्य जो संस्कार है, व्याप्ति ज्ञान के अनुभव से जन्य जो व्याप्ति ज्ञान का संस्कार है, उस संस्कार से भी जन्य कौन है? अनुमिति है। तो संस्कार से जब जन्य मानोगे अनुमिति, तब तो बाबा जी क्या मानना पड़ेगा आपको? अनुमिति को जो है स्मृति रूप मानना पड़ेगा। संस्कार से जन्य जो होता है कौन होती है? स्मृति होती है। सिद्धांती इष्टापत्ति नहीं कह सकते हैं, अनुमिति स्मृति है जी। अगर कहते इष्टापत्ति तो क्या तो से आएगा? तो हमने कल आपसे कहा था कि अगर स्मृति रूप अगर अनुमिति को मान लेंगे तो अनुमिति में प्रामाण्य ही नहीं रहेगा। अनुमिति ज्ञान को प्रमा ज्ञान नहीं माना। क्यों? कि अनधिगत अबाधित ज्ञान विषयत्व प्रमात्व, अनधिगत हो, जिसकी स्मृति होती है वो पहले से अधिगत होता है, इसलिए स्मृति में परमात्मा नहीं है, प्रमा नहीं माना जाता है। तो अनुमिति को अगर संस्कार से जन्य मान करके स्मृति रूप मान लिया तो बाबा जी फिर तो अनुमिति में परमात्मा ही नहीं रहे। ठीक है, ये आपत्ति आएगी, जबकि ये किसी को मान्य नहीं है। अनुमिति में परमात्मा माना जाता है। ये पूर्व पक्षी का भाव है। देखिए, शंका कोई उठाई जाती है तो शंका आपने उठाई तो उससे अगर हमने कह दिया कि हम मान लेंगे, तो मान लेंगे तो हमारे गले में क्या फांसी लगेगी? तो कहते हैं गले में यही फांसी लग जाएगी कि आपके अनुमिति में परमात्मा ही सिद्ध नहीं। अगर संस्कार से जन्य अनुमिति मान ली तो अनुमिति को स्मृति रूप मान लिया, और स्मृति मान लिया तो उसमें परमात्मा का लक्षण नहीं जाएगा, जबकि सभी लोग अनुमान से जो अनुमिति होती है उसमें परमात्मा मानते हैं। इसलिए आप इष्टापत्ति नहीं दे सकते। ये पूर्व पक्षी के ग्रंथ का तात्पर्य। इसी कहा कि संस्कार जन्यत्वेन अनुमिते स्मृतित्वापत्ति, संस्कार से जन्य मानोगे तो इस अनुमिति में स्मृति की आपत्ति होगी। सिद्धांति ने कहा न च। ठीक है, टीकाकार देखो, टीका देखो, नन संस्कार जन्यम ज्ञानम ही स्मृति। संस्कार से जन्य ज्ञान को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। ऐसा जो स्मृति लक्षणम तस् अनुमति अनुमितो अनुगमात, कहते हैं ऐसा स्मृति का लक्षण अनुमति में जा रहा है। तस्यापि स्मृतित्वापत्ति, कहते हैं उस अनुमिति को भी, अनुमित्यात्मक जो ज्ञान है उसमें स्मृतित्व की आपत्ति होगी, और स्मृति मान लोगे तो उसमें प्रामाण्य ही सिद्ध नहीं होगा, परमात्मा ही सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, इतिहासंक परिहरत न चस्य तत्र हेतु वा स्मृति। देखो मूल देखो कि कहा कि न ऐसी बात नहीं, जो संस्कार से जन्य होता है उसे स्मृति कहते हैं, ऐसी बात नहीं। कहते हैं किसे स्मृति कहते हैं भाई? कहते हैं स्मृति प्राग भाव जन्यत्व स्मृतित्व प्रयोजकतया, ऐसा अर्थ करिएगा। स्मृति के प्राग भाव से जो जन्य होता है उसे स्मृति कहते हैं, उसमें स्मृतित्व मानते हैं। कहते हैं बाबा जी आप जैसा आदमी तो दुनिया में मिलेगा। स्मृति के प्राग भाव से जन्य होता है तो स्मृति के प्राग भाव से जन्य स्मृति होती है। संस्कार मात्र जन्य को स्मृति नहीं कह रहे हो, संस्कार से जन्य स्मृति को तुमने नहीं माना। यहाँ अनुमिति ज्ञान जो स्मृति के प्राग भाव से जन्य है नहीं, संस्कार से जन्य है लेकिन स्मृति के प्राग भाव से जन्य नहीं, इसलिए अनुमिति में स्मृतित्व की आपत्ति नहीं आएगी। तो पूर्व पक्षी ने कहा भाई आपका लक्षण बड़ा जबरदस्त है,
हर व्यक्ति से पूछा कि घट घट किसे कहते हैं, जो घट पराग भाव से जन्य हो। घट के प्राग भाव से जो जन्य है उसे घट कहते हैं। हाथी किसे कहते हैं, बोले हाथी के प्राग भाव से जो जन्य हो हाथी कहते हैं। आगे कोई लक्षण बोलने की जरूरत नहीं है, ये कहीं मंत्र पढ़ दिया कि इसके प्राग भाव से जो जन्य वही हो जाता। फिर तो बोले दुनिया में सारी पुस्तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सब लक्षण बनाने वाले बेकार। इतना बड़ा बड़ा लक्षण स्वयं प्रकाश बनाना, जो स्वयं प्रकाश के प्राग भाव से जन्य हो स्व प्रकाश छुट्टी है, जन्य करके। ठीक है, देखिएगा। ननु एवं तरही तत्त प्राग भाव जन्यत रूप प्रयोजक सर्वत्र सुलभत्वात्। कहते हैं तत्त प्राग भाव प्रयोजक जो हेतु होगा वो सर्वत्र सुलभ है। तत्त प्रयोजकांतर अभ्युपगमनर्थ। फिर दूसरा जो प्रयोजकांतर, दूसरा जो लक्षण बनाते हैं वो तो सब बनाना अनर्थक हो गया। सब जगह एक मंत्र पढ़ते ही गए, गाय के प्राग भाव से जन्य गाय है, भैंस के प्राग भाव से जन्य भैंस है, आदमी के प्राग भाव से जन्य आदमी है। कहानी बोलते गए, कुछ नहीं, कुछ बोलने के है ही नहीं। तो अनर्थक स्यात् इति अरुचि पक्षांतरम आह। ऐसी रुचि होने पर पक्षांतर दूसरा पक्ष ले। कभी कभी जब ऐसा होता है, जब कोई प्रसंग देख लेता है व्यक्ति कि सामने वाला ज्यादा कुछ बोल रहा है, तो ऐसे लक्षण बना देता है उलझाने के लिए। भाई वो एक कहानी सुनाते थे, एक संत, एक राजा ने कहा कि जो हमें कोई कहानी सुनाएगा और कहानी सुनाते सुनाते हमें जो है थका देगा, हम उसको इनाम देंगे। तो सब लोग दौड़े भाई, जो दक्षिणा वाले हो तो जाते ही हैं बेचारे, क्या करें, कहीं दक्षिणा दक्षिणा मिलनी है, राजा को कहानी सुनानी है। तो कोई 1 घंटे की, कोई 2 घंटे की, कोई 3 घंटे की ले आता था, राजा खाली बोल देता था और मैंने इसके आगे और बस। अब जो है आगे कितनी कहानी सुनाएगा, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, महीने को आगे बोल देता था। रामायण सुना रहा, सुनते आगे और बैठा है 2 घंटे, उसे तो कुछ बोलना नहीं है आगे, और अब आगे और क्या बोले। तो किसी को वो पुरस्कार देता ही नहीं था, सब लोग दुखी होकर के चले जाते थे। तो एक संत मिले, बोले भाई राजा ने तंग करके धर दिया, कुछ देता ही नहीं और सबकी कहानी सुनता है। बोले शर्त क्या, बोले कि जब हम थक जाएंगे सुनते सुनते, तब जो है वो वो इनाम देंगे। तो बोले कोई बात नहीं, हमें तो पैसा लेना नहीं है, लेकिन जो राजा देगा उसको आप लोग बांट लेना, हम जाते हैं कथा सुनाते हैं। चले गए तो कहे कि राजन कथा सुनाएंगे, बोले सुनाओ। बोले एक जंगल था और उसमें बहुत से वृक्ष थे और बस उस पर असंख्य पक्षियां आई और असंख्य अंडे दिए। फिर बोले फुर, वो फिर कहे फिर फुर। बोले राजन बहुत पक्षी उड़े, बहुत पक्षी थे। तो फिर बोले फुर, अब फुर माने उड़ जाए वो खाली वो फिर शब्द का प्रयोग करे, ये फुर शब्द का प्रयोग करें। अब बीच बीच में जब वो चिढ़ने लग जाए तो कहें राजन बहुत पक्षी थे, बहुत अंडा दिए। तो फिर बोले फुर तो बोले ये उलझाने वाली बात है। बोले भाई तेरे से हार गए, तो ले ले। बोले जितने लोगों से कहानी सुनी है सबको दो, हमें पैसा चुना नहीं है। तो एक उलझाने वाली बात होती है, जब कहीं शास्त्रार्थ में होता तो एक जो है जानबूझ करके कोई ना कोई प्रसंग मोड़ दिया जाता है। खंडनकार ने कहा कि क्वचित क्वचित ग्रंथि निर्माई, ऐसा शब्द आता है कि हमने इस ग्रंथ में जानबूझ करके ऐसी ग्रंथि डालती है कि बिना गुरुजनों की कृपा से इसको कोई पढ़ नहीं सकता है, अपने मनमाने ढंग से कोई ग्रंथ नहीं लगा सकता है, ऐसा है। तो यहाँ पर जो है जब इसने कहा कि स्मृति प्राग भाव जन्यत्व से, अगर स्मृति प्राग भाव से जो जन्य होगा वो स्मृति कही जाएगी,
यहाँ तो संस्कार से जन्य है, इसलिए संस्कार से जन्य होने से, व्याप्ति ज्ञान के संस्कार से जन्य होने से अनुमिति जो है वो स्मृति नहीं कही जाएगी। तो इसमें दोष आया कि भाई फिर तो सारे लक्षण ही व्यर्थ हो जाए। तब अगर ऐसी बात करें तो कहा कि संस्कार मात्र जन्यत्वम, स्मृति संस्कार मात्र से जो जन्य, कहते हैं संस्कार मात्र से जन्य जब कहेंगे तो अनुमिति जो है व्याप्ति ज्ञान के संस्कार मात्र से जन्य नहीं है। क्यों? वो व्याप्ति ज्ञान से भी जन्य है। भाई संस्कार व्याप्ति ज्ञान के से जन्य जो संस्कार, उस संस्कार से जन्य है, लेकिन उस संस्कार मात्र से अनुमिति नहीं होती है, व्याप्ति ज्ञान भी उसमें हेतु है, कारण है। तो अतः अनुमिति में स्मृतित्वापत्ति नहीं हुई। फिर प्रश्न हुआ कि भाई संस्कार मात्र से जन्य संस्कार का ध्वंस भी होता है, संस्कार मात्र से जन्य संस्कार का ध्वंस, घट का ध्वंस घट मात्र से है, तो संस्कार का ध्वंस भी क्या संस्कार मात्र से जन्य है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, संस्कार ध्वंस जो है वो जो है, जो संस्कार जो ध्वंस आप कर रहे हो, वो संस्कार ध्वंस केवल संस्कार जन्य मात्र नहीं है। इसमें क्या है, चिरकाल तक संस्कारों का उद्बोध न होना भी क्या है, संस्कार ध्वंस के प्रति हेतु बनता है। आपने पढ़ लिया, पुस्तक छोड़ दी, तो उद्बोध ही नहीं, आपने आवृत्ति नहीं दी, अनभ्यास विषम शास्त्र, ठीक है। तो अभ्यास न होने पर शास्त्र क्या है, भूल जाता है। तो कहते हैं वहां संस्कार ध्वंस जो है साधारण संस्कार जन्यत्व जो है उसमें नहीं आएगा। संस्कार ध्वंस जो है साधारण लिखा ना, साधारण संस्कार जन्यत्व से तद अप्रयोजकत्वात्, तद माने जो स्मृति का प्रयोजक है। कहते हैं यहाँ संस्कार ध्वंस जो है साधारण रूप से संस्कार से, सामान्य रूप से संस्कार से जन्य होता है, ऐसी बात नहीं है। अपितु चिरकाल तक क्या होता है, उद्बोध न होने से है। अतः संस्कार ध्वंस में जो है, जो लक्षण है, जो संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्व है, वो स्मृति का प्रयोजक नहीं है, संस्कार मात्र जन्यत्व जो है, ठीक, संस्कार मात्र जो जन्यत्व स्मृति का प्रयोजक है। संस्कार ध्वंस जो है साधारण संस्कार जन्यत्व जो है, वो जो है उसमें लक्षण स्मृति का प्रयोजक नहीं है, ठीक है। क्योंकि केवल संस्कार मात्र जन नहीं है, अपितु कैसा है वो चिरकाल तक उद्बोध न होने से उसमें लक्षण नहीं जाता, उसका संस्कार का अभाव हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमने संस्कार मात्र जन्यत्व कह दिया स्मृति का प्रयोजक, तो अनुमिति में नहीं लक्षण गया, साथ साथ संस्कार ध्वंस जो है वो संस्कार ध्वंस भी संस्कार मात्र जन्यत्व नहीं है। क्यों? कि वो जो चिरकाल तक उसका जो है संस्कारों का उद्बोध न होने से भी संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इसी करें संस्कार ध्वंस जो है साधारण जन्यत्व, वहां पर साधारण संस्कार जन्यत्व जो है सामान्य रूप से संस्कार ध्वंस अथवा सामान्य रूप से संस्कार जन्यत्व जो है स्मृति का प्रयोजक नहीं है। प्रयोजक क्या हुआ, मात्र प्रयोजक देंगे। ये जो साधारण पद दिया है, साधारण पद का मतलब ऐसा मानेंगे संस्कार मात्र जन्यत्व है ना, मात्र को छोड़ करके उसमें संस्कार संस्कार ध्वंस जो है सामान्य रूप से संस्कार जन्य नहीं, केवल संस्कार से जन्य नहीं, संस्कार मात्र, हाँ चलिए मात्र लगा लीजिए, संस्कार मात्र जन्यत्व नहीं है उसमें। क्यों? कि उसमें जो है चिरकाल तक संस्कारों का उद्बोध नहीं होता है तो भी संस्कार ध्वंस हो जाता है। इसलिए क्या कहा गया कि समान रूप से संस्कार जन्यत्व जो है हम स्मृति का प्रयोग नहीं मानते, अपितु संस्कार मात्र जन्यत्व
देखो साधारण पद से ये कहा जा रहा है कि हम संस्कार जन्यत्व इतना ही लक्षण, साधारण संस्कार जन्यत्व का मतलब है कि केवल संस्कार जन्यत्व, साधारण का अर्थ तो केवल संस्कार जन्यत्व हम लक्षण नहीं मानते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से संस्कार जो जन्य है इतना स्मृति का लक्षण हम नहीं मानते हैं, बल्कि उसमें मात्र लगाए हैं भाई संस्कार जन्यत्वम स्मृति। तो संस्कार जन्यत्वम स्मृति कहोगे तो यहाँ पर संस्कार जन्यत्व स्मृति जो है संस्कार से जो जन्य है, संस्कार जन्यत्वम जो स्मृति आप कह देंगे, इसमें कहा गया कि ऐसा जो प्रयोजक है साधारण संस्कार जन्यत्वम स्मृति का प्रयोजक नहीं है। यहाँ जो संस्कार ध्वंस को पीछे से लाइए, संस्कार ध्वंस जो है साधारण रूप से संस्कार केवल संस्कार से जन्य नहीं है, ऐसा लगा, ये पंक्ति तो लग जाएगी। संस्कार ध्वंस केवल संस्कार से जन्य नहीं है। ठीक, इस प्रकार से तद अप्रयोजकत्वात् कहते, तद जो है कौन, ये आप जो है केवल संस्कार जन्यत्व को हम स्मृति का प्रयोजक नहीं मानते, बल्कि संस्कार मात्र जन्यत्व को स्मृति का प्रयोजक हम मानते हैं, ये कहा गया है। लगी पंक्ति ये? जी स्वामी जी। स्मृति को स्वामी जी केवल संस्कार के सिवाय और किसी का कारण का अपेक्षा नहीं होता है। नहीं, संस्कार मात्र जन्य स्मृति है और संस्कार ध्वंस जो है संस्कार मात्र जन्य नहीं है जी। संस्कार ध्वंस जो है केवल संस्कार जन्यत्व उसमें नहीं। ठीक, इसलिए उसमें संस्कार ध्वंस में स्मृतित्व का लक्षण नहीं है। तद अप्रयोजकत्वात् जो संस्कार ध्वंस है उसमें स्मृतित्व का लक्षण नहीं है। ठीक, जो संस्कार मात्र जन्य होगा उसको स्मृति कहेंगे। संस्कार ध्वंस जो है संस्कार मात्र जन्य नहीं है। क्यों कि संस्कार से अलग भी क्या है कि जो चिरकाल तक संस्कारों का उद्बोध न होने पर भी क्या है, संस्कार जो है नष्ट हो जाते। ठीक है, अच्छा अब आगे चल रहा है कि आपने कहा कि व्याप्ति का स्मरण होता है, यही कहा आपने। आपने क्या कहा? तो कहते हैं देखो पहले पक्ष पर क्या आप देखते हैं, धूम देखते हैं। ठीक है, यही आप नियम बना रहे हो। पहले पक्ष पर आपने धूम देखा, उस धूम को आपने क्या कहा कि संस्कार उद्बोध में वो सहकारी हो, संस्कार उद्बोध में सहकारी है। पक्ष पर जो धूम का ज्ञान है उस ज्ञान से जन्य वो ज्ञान जो है उस ज्ञान से जन्य क्या है, संस्कार का उद्बोध संस्कार का उद्बोध होता है। तो संस्कार का उद्बोध हुआ माने व्याप्ति ज्ञान का संस्कार का उद्बोध हो गया। अब व्याप्ति ज्ञान का संस्कार उसका उद्बोध हुआ तो उस संस्कार से क्या हो जाएगी, व्याप्ति की स्मृति, व्याप्ति ज्ञान की स्मृति, व्याप्ति का स्मरण होगा। तो पहले संस्कार उत्पन्न हुआ, उस संस्कार से व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति की स्मृति हुई, स्मृति ज्ञान हुआ। यहाँ व्याप्ति ज्ञान माने व्याप्ति की स्मृति ज्ञान हुआ। ठीक, उसके बाद अनुमिति हुई। तो कहते हैं कि जब पहले जो है आपके जिस समय संस्कार का उद्बोध हुआ, ठीक ने, उस उद्बोध होने के पश्चात ध्यान रखिएगा द्वितीय क्षण में संस्कार के उत्पन्न होने के पश्चात उद्बोध होने के बाद द्वितीय क्षण में व्याप्ति ज्ञान हुई। ठीक है, तृतीय क्षण में अनुमिति होगी। तो कहते तृतीय क्षण में तो रहेगा नहीं ये संस्कार। भाई
ये जितने हैं ज्ञान है, ये त्रिक्षण ध्वंस प्रतियोगित्व, ये विशेष गुण कैसे हैं? उत्तरवर्ती, ये तीसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं। शब्द उत्पन्न हुआ, स्थिर हुआ, आगे शब्द को उत्पन्न करके फिर नष्ट हो जाता है। तो नैयायिक कह रहा है कि संस्कार उत्पन्न हुआ, संस्कार के बाद क्या हुआ? व्याप्ति ज्ञान हुआ, व्याप्ति ज्ञान की स्मृति आई। उस व्याप्ति ज्ञान से जब अनुमिति चली तो प्रथम क्षण में संस्कार उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में उसने क्या किया? व्याप्ति ज्ञान को उत्पन्न किया। तृतीय क्षण में अनुमिति होगी, तब तक संस्कार नष्ट हो गया। ठीक है, तो फिर संस्कार को जैसे दंड जन्यत्व सती, दंड जन्यत्व से तज्जन्य जनकत्व, यही है। दंड से जन्य भ्रमी है, दंड से जन्य घट है, उस घट के प्रति भ्रमी कारण बनती है। ऐसे ही व्याप्ति ज्ञान से जन्य संस्कार है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो अनुमिति, अनुमिति के प्रति जो व्याप्ति ज्ञान का संस्कार वो कारण बनना है। कहते हैं जिस क्षण में अनुमिति हुई बाबा जी, उस क्षण में व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार नष्ट हो गया। तो जो है ही नहीं वो कारण कैसे बनेगा? और जब संस्कार व्याप्ति ज्ञान के प्रति कारण ही नहीं है तो फिर उसे व्यापार कैसे मानोगे? जैसे दंड से जन्य घट है, उस घट के प्रति जो व्यापार भ्रमीय कारण होती है, ऐसे ही यहाँ व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो अनुमिति है, उस अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान का संस्कार जो है क्या हो जाएगा? आप जो है वो संस्कार जो है उसमें जो है कारण बनना है जी। तो ये कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कुछ संस्कार से क्या होता है? संस्कार से व्याप्ति ज्ञान की उत्पत्ति होने के पश्चात संस्कार क्या है? वो जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक ने? तो यहां पर नैयायिकों के एक सिद्धांतों से चल लो, योग विभू विशेष गुणा नाम, ठीक है, स्व उत्तरवर्ती विशेष गुण नाश्यत्व। ठीक, जी एक बार बताइए दोबारा। योग विभू विशेष गुणानाम, योग्य विभू विशेष गुणानाम स्व उत्तरवर्ती विशेष गुणनाश्यत्वम इति योग विभू विशेष गुणानाम स्व उत्तरवर्ती विशेष गुणनाश्यत्वम इति तथा च संस्कारात् स्मृतौ उत्पत्तौ तथा च संस्कारात् स्मृति उत्पत्तौ संस्कारस्य नाशो अवश्यम भावी इति। उत्पत्तौ के बाद क्या है स्वामी जी? स्मृति उत्पत्तौ, संस्कारस्य नाशो अवश्यम भावी, संस्कारस्य नाशो अवश्यम भावी। हुआ? जी स्वामी जी। कहते हैं जो विभू के गुण है, योग्य, और कैसे हो? विशेष गुण है। कैसे लिया जा रहा है? विशेष गुण लिया जा रहा। ठीक, माने यहां पर विशेष गुण जो है लिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो कहते हैं जो विशेष गुण है तो ये विशेष गुण कैसे हैं? आपके सामने कैसे आए कि ये जब गुण ये उत्पन्न अपने अगले गुण को उत्पन्न करके इनका नाश हो जाता है।
आप कभी हमने बतलाया कि शब्द जैसे उत्पन्न हुआ, ये अगले शब्द को उत्पन्न करके क्या करता है, पहला शब्द नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो संस्कार है स्मृति को उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करके संस्कार का नाश हो जाएगा। ये त्रिक्षण ध्वंस प्रतियोगित्व लेते हैं, एक क्षण में रहा, दूसरे क्षण में उत्पन्न किया, तीसरे क्षण में नष्ट हो गया। इसलिए कहते हैं कि एक गुण जो है दूसरे गुण को उत्पन्न करके क्या है, दूसरे को उत्पन्न करके इनका नाश हो जाता है। इनका शब्द है, ये नियम है। ठीक, इस नियम से तो कहते हैं ये जो नियम है, इस नियम के बल से बोल रहे हैं कि यहाँ संस्कार भी क्या है, बुद्धि आदि भाव, माने कि रूपम गंधो रस स्पर्शो स्नेह सांस्कृतिको द्रव, बुद्धियादि भावनांताश्च शब्दों वैशेषिका गुणा। तो बुद्धि से लेकर के बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, देश, प्रत, धर्माधर्म, संस्कार है, संस्कार आया उसमें। तो संस्कार भी क्या विशेष गुण है। कहते हैं ये विशेष गुण भी क्या करेगा, अगले गुण को उत्पन्न करके स्मृति ज्ञान को उत्पन्न करके नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा कुछ समय तो व्याप्ति का जब स्मरण हुआ, व्याप्ति स्मरणात्, संस्कार से जब व्याप्ति का स्मरण होगा तो वहां पर व्याप्ति के स्मरण से जब अनुमति होगी तब तत्र कथम संस्कारो हेतु, वहां संस्कार हेतु रहेगा कैसे, तो संस्कार नष्ट हो जाएगा। वो तो व्याप्ति को उत्पन्न किया, व्याप्ति माने धूम को देख करके क्या है, संस्कार उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होकर उसने क्या किया कि व्याप्ति की स्मृति कराई। अब व्याप्ति की स्मृति जब हुई उसके बाद संस्कार नष्ट हो गया। ठीक है, तो संस्कार नष्ट हो गया। अब संस्कार नष्ट हो गया तो अब तो रहा ही नहीं, तो वो जो संस्कार रहा ही नहीं तो वो अनुमति के प्रति हेतु कैसे बने। ठीक है, आप अनुमति के प्रति हेतु संस्कार को नहीं मान सकते, यही कहा जा रहा है कि ननु यत्र व्याप्ति स्मरणात् अनुमति तत्र कथम संस्कारो हेतु। जहां व्याप्ति की स्मरण से अनुमति होगी, माने अध्यार कर लीजिएगा कि पक्ष पर धूम को देखा, धूम से संस्कार उत्पन्न हुआ, ठीक, उद्भव हुआ, उस संस्कार के बल से व्याप्ति की स्मृति हुई, व्याप्ति की स्मृति से अनुमति हुई, तो संस्कार तो व्याप्ति की स्मृति करा करके बेचारा मर गया। ठीक है, अब जब अनुमति होती रही तो व्याप्ति को के प्रति वो कारण कहां से बनेगा। ठीक, ये कहा गया कथम संस्कार हुई न वाच्यम। कहते हैं व्याप्ति स्मृति स्थले भी तत्संस्कार से अनुमति हेतुत्वात्। कहते हैं व्याप्ति की स्मृति स्थल पर भी संस्कार जो अनुमति के प्रति हेतु रहेगा। कहते हैं रहेगा, हमारा सिद्धांत है कि एक संस्कार जो स्मृति को उत्पन्न होकर के मर जाता है। कहते नहीं, नहीं स्मृति संस्कार नाशकत्व नियमम। कहते हैं जो है अपने उत्तरवर्ती गुणों के नाशक नहीं होते हैं। इनका कथन ये है कि एक गुण उत्पन्न हुआ तो अगला जब, माने कि जैसे एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, रूप का ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके बाद जब रस का ज्ञान होता तो रूप का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक है, माने विशेष गुण जो होते हैं, इनके विशेष गुण जो शब्द आदि लिए जाएंगे, बुद्धि आदि भावना से ज्ञान हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके बाद दूसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ, पहले ज्ञान नष्ट हो जाता है। इनका ऐसा एक ये भी सिद्धांत है। एक तो है कि उत्तरवर्ती गुणों के नाशक होते हैं, एक होता है तृतीय क्षण वाला, कि जैसे घट का ज्ञान हुआ, अब पट का ज्ञान जब उत्पन्न होगा तो घट का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक, एक तो त्रिक्षण ध्वंस वाला प्रतियोगी है। ये जो पंक्ति आपके सामने है, योग विभु विशेष गुणानाम स्व उत्तरवर्ती विशेष गुण नाशत्वम, ये पंक्ति त्रिक्षण ध्वंस प्रतियोगित्व की दृष्टि से मत लगाओ, सीधे सीधे लगाओ कि एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जैसे स्वप्न में घट देख रहा है, उसके बाद जब पट देखता है तो घट का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसे न्यायी जागृत में मान लेता है कि जो विशेष गुण है विभु के, इस आत्मा का गुण क्या है, ज्ञान गुण है, बुद्धि है,
तो एक घट का ज्ञान हो रहा है, जब पट का ज्ञान होगा तो घट का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ये है, तो कहते हैं ये संस्कार भी क्या है, विशेष गुण में आता है। तो संस्कार जो है, जब संस्कार के पश्चात जब स्मृति हो गई, स्मृति ज्ञान हुआ, तो संस्कार स्मृति को उत्पन्न करके संस्कार का नाश हो जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा, उत्तरेक्षण ध्वंस प्रतियोगित्व को छोड़। तो कहते हैं इस प्रकार से सिद्धांती करें, नहीं व्याप्ति स्मृति स्थल पर संस्कार जो अनुमति के प्रति हेतु होगा, नहीं स्मृति संस्कार नाशकत्व नियम। कहते हैं कि स्मृति होते ही संस्कार नाश हो जाएगा। नैयायिक का जो सिद्धांत है कि एक विशेष गुण एक होने के बाद जब उसके बाद दूसरा विशेष गुण होगा तो पहला विशेष गुण का नाश हो जाता है, ऐसा जो सिद्धांत पूर्व पक्षी का सिद्धांत है, कहते हैं ऐसी बात नहीं। स्मृति धारा दर्शनात्, कहते हैं स्मृति देखते रहते ना, करे भाई तो देवदत्त ही देवदत्त ही देवदत्त ही है, स्मृति हो रही है, किसी की बार बार स्मृति हो रही है। तो अगर संस्कार नाश हो गया तो जो स्मृति की धारा, द्वितीय क्षण में जो स्मृति हुई, तृतीय क्षण में जो स्मृति हुई, कहते हैं वहां जब कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे होगा। तो हर हालत में वहां क्या मानना पड़ेगा, संस्कार मानना पड़ता है। तो फलितार्थ क्या निकलेगा कि वहां पर सिद्धांती कहेंगे टीकाकार कि वहां नाश नहीं होता, बल्कि वहां पर दृढ़ संस्कार होता है और संस्कार मजबूत होता है। किसी की बार बार स्मृति होने से उसके संस्कार की ओर क्या है, दृढ़ता आती है। देखो टीका देखो, न च व्याप्ति स्मृति जन्य अनुमिति स्थले भी, कहते हैं व्याप्ति की स्मृति से जन्य जो अनुमिति स्थल है उस पर संस्कार नाश अनभ्युपगमेन, अगर नाश को हम नहीं स्वीकार करते हैं तो व्यभिचार अभाव, कहते हैं वहां व्यभिचार होता ही नहीं। पहली पंक्ति छूट गई है, ननु व्याप्ति स्मरणात् अनुमिति स्थित संस्कार जन्यत्व, कहते हैं जब व्याप्ति का स्मरण हुआ, उस स्मरण से अनुमिति हुई, ऐसे स्थल पर संस्कार जन्यत्व, संस्कार से जन्य जो होता है अनुमिति होती है, उसमें व्यभिचार दोष हो गया। कौन व्यभिचार, कारणाभावे कार्य सत्व, ठीक न, संस्कार है नहीं, अनुमिति हो गई। कहते हैं व्याप्ति स्मृत्या संस्कार नाशात, क्योंकि व्याप्ति की स्मृति से संस्कार का नाश हो गया है। परिहर इसका परिहार किया, न संस्कार का नाश नहीं होता है। व्याप्ति स्मृति जन्य अनुमिति स्थले भी, कहते हैं व्याप्ति की स्मृति से जन्य अनुमिति स्थल पर भी संस्कार नाश अनभ्युपगमेन, संस्कार का नाश हम स्वीकार नहीं करते हैं। व्यभिचार अभावात, आप जो व्यभिचार दे रहे हो कारणाभावे कार्य सत्वम, ठीक है, कहते हैं ऐसा व्यतिरेक व्यभिचार आप नहीं दे सकते, क्योंकि व्याप्ति स्मृति वहां पर स्थल पर संस्कार जो अनुमिति के प्रति हेतु होता है। क्यों होता है, आगे टीकाकार लिखते हैं, स्मृति धारा दर्शनात् स्मृति संस्कार नाशकत्व नियमो नास्ति इति आह। कहते हैं जहां स्मृति की धारा आ रही है, किसी की स्मृति जो है लगातार बनी हुई है, अगर संस्कार उसका नष्ट हो गया तो स्मृति नहीं होनी चाहिए। देवदत्त की स्मृति लगातार चल रही है, भाई देवदत्त था देवदत्त था देवदत्त था देवदत्त था, ऐसी स्मृति चल रही बार बार, तो इसका मतलब कि उसके पीछे उसका कारण संस्कार मानना पड़ेगा। अगर संस्कार नष्ट हो गया तो फिर कारणाभावे कार्य सत्वम, स्मृति फिर व्यभिचार दोष आएगा। तो सिद्धांति कह रहे हैं कि वहां पर स्मृति की धारा देखी गई है, धारावाहिक ज्ञान देखा गया है, ये स्मृति से संस्कार का नाशकत्व नियम नहीं है, नहीं इसका मूल में न संस्कार से अनुमति हेतुकत्वे उदादपि तस्मात् अनुमति प्रसंगति आशंक परिहरति। कहते हैं अगर संस्कार ही अनुमति का हेतु मान लें तो जहां संस्कार उद्बुद्ध नहीं हुआ है उसी अनुमति का प्रसंग आएगा, इति आशंक परिहरति। टीका देखो, मूल देखो, न च अनुद्बुद्ध संस्कारात्म अनुमित्यापत्ति, कहते हैं जहां संस्कार उद्बुद्ध नहीं है उससे भी अनुमिति की उत्पत्ति होनी चाहिए जब संस्कार हेतु मान रहे हो। भाई आपने कहा कि संस्कार हेतु है, तो संस्कार उद्बुद्ध भी है अनुद्बुद्ध भी है, तो संस्कार जहां उद्बुद्ध नहीं है, संस्कार तो है न, कारण तो है ही, जब कारण है तो कार्य होना चाहिए, अनुमिति होनी चाहिए। कहते न, ऐसी बात नहीं कर सकते। इतिहास परति, मूल में देखो,
तद उद्बोधस्य भी सहकारित्वा, कहते हैं संस्कार का जो उद्बोध होता है, पक्ष पर हेतु को देख करके संस्कार का जो उद्बोध होता है उसको हम सहकारी मानते हैं, सहकारी कारण मानते हैं। तो जब सहकारी कारण नहीं है तो इसलिए वहां कार्य नहीं होता है। ठीक है। तद उद्बोधस्य माने पक्ष धर्मता ज्ञान जन्य से संस्कार उद्बोधस्य, पक्ष धर्मता माने पक्ष में हेतु के ज्ञान से जन्य जो संस्कार का उद्बोध होता है वो सहकारी कारण, जब सहकारी कारण होता है तब संस्कार उद्बुद्ध होता है, उससे व्याप्ति की स्मृति होती है। तो व्याप्ति की स्मृति से जन अनुमिति है और उसके प्रति संस्कार क्या है, हेतु है, और उसमें उद्बोध जो है सहकारी है। इस प्रकार से व्याप्ति ज्ञान ही क्या है, स्मृति के प्रति करण है, और वही व्याप्ति ज्ञान को ही अनुमान कहते हैं। ठीक, शेष कल बतला दें। कल तो प्रतिपदा है, परसों बतलाएंगे। कल शायद कहीं जाना पड़ सकता है, तो अगर रहेंगे तो हम जो है देख लेंगे, लेकिन कल मुश्किल है, कल छोड़ देते हैं, परसों चलाएं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।